अमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश का जो मान होगा, जो परिमाण होगा, वो कितना होगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में मूल आवेश पढ़ रहे हैं। मूल आवेश, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश प्रकृति में जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हालांकि प्रोटॉन पर भी आवेश इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन होता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये प्रोटॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश इतना ही होता है, परिमाण प्रोटॉन पर उतना ही होता है। और इसी ई को ई सूचित किया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। तो प्रकृति में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी आवेश के मान को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। ये सबसे न्यूनतम आवेश होता है, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से छोटा आवेश संभव नहीं है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं आवेशों के मूल गुण। आवेशों के मूल गुण। तो पहला है आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं, इसका मतलब है आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण इसको साधारण बीजगणित की विधि द्वारा इसको जोड़ सकते हैं या जोड़ा जा सकता है। अगर आवेश सदिश राशि होता तो इसको हम साधारण विधि से नहीं जोड़ सकते, इसको सदिश बीजगणित की विधि से हमको जोड़ना पड़ता। आवेश एक अदिश राशि है, इसीलिए इसको साधारण बीजगणित की विधि से हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे एक निकाय में 5 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम आवेश हो, इस निकाय पर कुल आवेश 5, 4, 9, 3, 12 कूलम हो जाएगा। इसी को कहते हैं आवेश योगात्मक होते हैं। साफ क्लियर है, आवेश योगात्मक होते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए आवेश को साधारण बीजगणित की विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है या जोड़ सकते हैं। 2 नंबर हो गया आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षित होते हैं, इसका मतलब हुआ कि आवेश न तो उत्पन्न होता है और अनष्ट होता है। किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, अर्थात संरक्षित होता है, सुरक्षित रहता है। चलिए इसको समझते हैं कैसे। इस आवेश संरक्षित होने का एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले जो आवेश होगा, रगड़ने के बाद भी आवेश के मान में, कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रगड़ने से पहले, घर्षण से पहले जो आवेश का परिमाण होगा, रगड़ने के बाद भी आवेश का वही परिमाण हो, कुल परिमाण उतना ही होगा। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत या आवेश का संरक्षण का नियम, या आवेश संरक्षित होते हैं। आइए देखते हैं कैसे आवेश संरक्षित होता है। दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले आप जानते हैं कोई भी परमाणु उदासीन होता है, इसलिए इस पर 0 आवेश है, इस पर 0 है, तो 0 + 0 = 0। आवेश पर दोनों वस्तुओं के निकाय पर कुल आवेश 0 है। अब रगड़ने के बाद जब दो वस्तुओं को घर्षण कराते हैं, मान लेते हैं कि एक वस्तु A है, एक वस्तु B है। अब यहाँ भी A B लिख देते हैं। तो मान लेते हैं कि एक रगड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन A से B में प्रवेश करता है, तो A पर जो आवेश होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो धनावेश होता है। अब B पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है माइनस। इलेक्ट्रॉन जब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश होता है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो ऋण आवेश होता है। लेकिन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कुल आवेश का जो मान होगा दोनों कट जाएगा, वो 0 होगा। तो रगड़ने से पहले, घर्षण से पहले आवेश, टोटल आवेश का मान 0 था और घर्षण के बाद टोटल आवेश का मान 0 है, अतः आवेश संरक्षित है।
तीसरा गुण है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण या आवेश क्वांटीकृत होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति में जितनी किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु पर आवेश का जो मान है वो कितना होगा, इस आपको हम बता रहे हैं। किसी वस्तु पर आवेश का जो मान होगा वो होगा E प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E प्लस माइनस 4E डैश डैश इत्यादि। लेकिन प्लस माइनस 1.2 प्लस माइनस 2.5 प्लस माइनस 3.5 इत्यादि नहीं हो सकता। पूर्णांक 1, 2, 3, 4 ये पूर्णांक है, लेकिन 1.2 ये तो पूर्णांक नहीं है। यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण। और इसी पॉइंट में हम समझेंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश का परिमाण कितना होता है। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर आवेश का, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने पर आवेश का जो परिमाण है वो माइनस 1.6 इंटू 10 के पर माइनस 19 कूलम होता है निकलने पर। अब दो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तब तो इतना होगा 10 के पर माइनस 19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 3 गुणा 10 1.6 इंटू 10 के पर माइनस 19 कूलम होता है। इसी तरह अगर n इलेक्ट्रॉन निकलता है तब तो n इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब उसी तरह अगर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो माइनस 1.6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो माइनस हो जाएगा, n करता है तो n इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो माइनस n हो जाएगा। अतः कुल आवेश का परिमाण जो होगा, आवेश का जो परिमाण होगा वो होगा Q बराबर n, इसका मान E है तो Q बराबर NE प्लस माइनस। तो हम लोगों को एक फार्मूला मिला Q बराबर प्लस माइनस NE। इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग अब जान जाएंगे कि दो वस्तुओं को रगड़ने से किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण कितना होता है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, तीसरा हम लोग का आवेशों का मूल गुण था आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश क्वांटीकरण में था किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। यानी आवेश का मान प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 4 हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस 1.2 प्लस माइनस 2.5 प्लस माइनस 3.5 डैश डैश नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पूर्णांक है 1 2 3 4, ये पूर्णांक नहीं है। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलता है तो आवेश का परिमाण इतना होता है। अगर 2 निकलता है तो 2 से हम गुणा करेंगे इसमें, क्योंकि मेन आवेश तो यही है। अगर 3 निकलता है तो 3 से गुणा कर देंगे। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ माइनस आवेश हो जाएगा। फिर अगर 2 प्रवेश करता है तो माइनस हो जाएगा। 3 प्रवेश करता है किसी वस्तु में तो माइनस हो जाएगा। अगर n प्रवेश करता है तो माइनस n हो जाएगा। अतः किसी आवेश का परिमाण Q बराबर m और इसका मान E है प्लस माइनस n। ये हम लोग फॉर्मूला प्राप्त हुआ। इसी फार्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर आवेश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है। चलिए हम लोग इस पर एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होगा। उस वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होगा। चलिए हल करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वस्तु पर
आवेश का परिमाण क्या होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकल रहा है, इसलिए धन आवेश होगा। वस्तु पर कौन आवेश होगा? धन आवेश। बताया जा चुका है आपको कि आवेश वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब लिखेंगे यहाँ पर कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अतः आवेश धनात्मक होगा, धनात्मक प्रकृति का होगा। लिख सकते हैं प्रकृति का होगा। अब Q बराबर NE से, तो प्लस माइनस यानी में हम प्लस लेना है क्योंकि धनात्मक है, तो Q, तो यहाँ N जो N का मान है 50, अतः वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, वस्तु पर आवेश का परिमाण, वस्तु पर आवेश का जो परिमाण होगा वो Q बराबर NE, N का मान 50, E का मान 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव हटाने 10 बटा में 10 कर दिए, ये कट गया 5, तो 80 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो ये हो जाएगा 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलम। ये होगा आंसर। एक बार फिर बता रहे हैं आपको कि इसी क्वेश्चन को फिर बता रहा है कि एक वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होगा। वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अतः आवेश ऋणात्मक प्रकृति का होगा। अब Q बराबर N है, चूंकि प्लस लेंगे इसलिए कि आवेश धनात्मक है, तो N का मान तो 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 50 है, अतः वस्तु पर आवेश का परिमाण Q बराबर N, N का मान 50, E का मान, इसको सॉल्व करेंगे 8 पॉइंट इतना, आवेश का मान जो सही मात्रक होता है वो होता है कूलम। एक क्वेश्चन हम लोग और बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालना होगा। इसका क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि इस वस्तु पर 1 कूलम आवेश हो जाएगा। अब यहाँ Q का मान दिया है 1 कूलम, प्लस में दिया है। अब N का मान हमको पता नहीं है, तो Q बराबर NE से Q का मान N का मान नहीं पता है, E का मान इतना होता है, तो N का मान हो जाएगा, ऊपर में 10 कर देते हैं दशमलव हटाने के लिए, ये ऊपर में गया तो प्लस हो गया, 10 में भाग देते हैं 16 से, 16 दूना 32, 16 पचे 80, तो 0.625 10 के पावर 19 दशमलव 1 अंक के बाद अगर बैठाते हैं तो 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो उस अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश को एक कूलम आवेश को उत्पत्ति करना है तो उस वस्तु से 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग आज सीख गए कि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो उस वस्तु पर कितना आवेश होगा, Q बराबर N फार्मूला से, सूत्र से हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में ये भी पढ़े थे कि दो वस्तुओं को रगड़ने, दो समान आवेशों का पर विकर्षण होता है, असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दो ठो अगर आवेश रहेगा 5 कूलम और 3 कूलम का, दोनों प्लस, तो विकर्षण बल दूर हटेगा। अगर +5 कूलम
-3 कूलम रहेगा तो आकर्षण होगा, इसके बीच विकर्षण होगा, विकर्षण होने विकर्षण बल लगेगा और इसके बीच आकर्षण बल लगेगा। अब सवाल उठता है कि दो आवेश अगर पास में रहेगा, विपरीत प्रकृति का होगा या समान प्रकृति का होगा, तो दोनों के बीच आवेश जो बल का मान होगा, दोनों के बीच जो बल का मान होगा वो कितना होगा, ये पता करने के लिए हम लोग को कूलम का नियम पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कूलम का नियम। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।